अब बेटा देखिए, अपन ने पिछले सेशंस में ये चैप्टर क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉज आते हैं। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या स्टेट करता था? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दूसरा क्या था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है, वो क्या स्टेट करता था? इन अ प्योर केमिकल सब्सटेंस द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स बाय मास, द रेशियो ऑफ क्या, द रेशियो, the elements are also the elements are always present in definite proportion, sorry, ठीक है, वो बाय मास है, ये है, ठीक है। अब वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या था? 1:8। वो कैलकुलेशन देखा था, एक बार दिखाऊंगा आप लोगों को। अमोनिया में 14:3 था, कार्बन डाइऑक्साइड में शायद 12:32 यानी 3:, जो भी हो रहा है 8 समथिंग लाइक दैट था। ये चीज़ ठीक है यहाँ तक कि आप लोगों को कोई इशू किसी को भी बच्चों ऐसी बातों के अंदर। इसके बाद में डाल्टन बाबा की बातें शुरू हुई थी। बेटा ये 6 पोस्टुलेट जो इंपॉर्टेंट है। पहला पोस्टुलेट क्या बोल रहा था हमारा? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ये गलती थी बट ठीक है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसके कारण हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता पा रहे थे। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये भी फॉल्स हो गया था कि आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं सर, उन लोगों में सेम एलिमेंट के अलग अलग मास हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो 4th चैप्टर में देखे हो मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को। क्लोरीन का था 35 मास भी और 37 मास भी, ठीक है। इसके बाद में हाइड्रोजन का मास 1, मास 2, मास 3, कार्बन का 12 और 14। इसके सिवाय कुछ आयोडीन का भी था अपना आइसोटोप जो अपने को गोइटर ठीक करने में काम में आता था। यूरेनियम का कुछ तो भी था विच वॉज एक्टिंग लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल। और एक और क्या था जिसका कोबाल्ट का था, कहते कोई तो भी आइसोटोप जो हमें कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में आता था। यस, दिस इज इन 4th चैप्टर, मे बी सेंटर पॉइंट इज नॉट बीन checked up with 4th chapter in this examination, but you should be knowing all of these things. 4th point क्या था? Atoms of different elements, नहीं क्या ऐसा? Sure. Atoms of different elements will have different masses and different chemical properties. तो ये भी false हो रहा था। कैल्शियम और आर्गन का सेम मास हो जा रहा था, ऐसे इसको बोलते थे अपन लोग आइसोबार्स। यहां तक है, ठीक है। 5वां, atoms combine ratio of small whole number, अच्छी बात है, to give compound। 6वां, the relative number and kind of atoms are constant in a given compound। ये हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन के लिए हेल्प कर रहा था। यहां तक है, ठीक है। ड्रॉबैक्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। एटम्स बहुत छोटे रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली उसका साइज कहते हैं नैनोमीटर में जाता है। सर डेफिनेशन क्या आता है? इट इज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल दैट रिटेन्स द केमिकल आइडेंटिटी थ्रू आउट ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तुम्हारे को कुछ और शायद से एनसीईआरटी में लिखा हुआ जो है, तुम्हारे स्कूल ने क्या डेफिनेशन लिखवाया है उसके हिसाब से याद रखोगे। तुम लोगों को जो मेरे को प्रत्युष ने उस दिन बोला था विच कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट क्या इंडिपेंडेंटली, उसके बारे में आज समझ में आ जाएगा भूतोड़ा, ठीक है। इसका नाम क्या है? पीछे बैठा हुआ जो है, हाँ वो उसको नींद आ रही है बेटा, याद रखो नींद ना आए उसका, ठीक है। ये देखो ये फालतू के सिंबल्स हैं हमारे, ये कोई काम का नहीं है, बट ये बर्जिलियस ने जो हम लोगों को अल्फाबेट्स के हिसाब से सिंबल्स दिए थे वो काम कहते हैं। सिंपल रूल्स इसके, या तो एक अल्फाबेट रखो या 2 अल्फाबेट रखो। एक अल्फाबेट है तो कैपिटल, 2 अल्फा, तूने विवियान वीडियो देख के आया है, हाँ 2 अल्फाबेट है। तू कल एब्सेंट थी सॉरी, अच्छा नहीं है कल क्या हुआ हमारा, हाँ ठीक है, हाँ अगर 2 अल्फाबेट्स अगर है तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। अल्फाबेट्स हो सकता है एक अल्फाबेट तुम्हारा फर्स्ट अल्फाबेट हो सकता है वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, 2 अल्फाबेट पहला और दूसरा या पहला और तीसरा हो जाए, या वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। अलग अलग कारणों से नाम पड़े थे, जैसे कि कुछ कलर के ऊपर पड़ गए थे, गोल्ड येलो कलर का था तो उसको कहीं तो भी ऑरम बोलते हैं तो ए यूज से पड़ गया था। कुछ लैटिन ग्रीक के कारण गए थे, केलियम के पोटेशियम के लिए था, नेट्रियम Na सोडियम के लिए था, शायद से लोकेशन का फेरस फेरम में मिलता था तो Fe पड़ गया था उसका, साइप्रस में कॉपर मिला था Cu पड़ गया था उसका। कुछ ऐसे ऐसे रीजंस थे उसके, ठीक है ना। ये सब कुछ बढ़िया है। सर 2 अल्फाबेट में पहला अल्फाबेट कैपिटल और दूसरा अल्फाबेट स्मॉल क्यों लिखते हैं? देखो कोबाल्ट का ना CO है, दोनों को अगर मैं कैपिटल लिख दूंगा तो कोई बोलेगा सर C फॉर कार्बन O फॉर ऑक्सीजन हो गया, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कार्बन ऑक्सीजन और कोबाल्ट को, इसलिए अपन पहला अल्फाबेट कैपिटल दूसरा अल्फाबेट स्मॉल लिख देते हैं अगर वो कोबाल्ट है तो। समझिए बातें आप लोगों को, ठीक है। ये अपने को पागलों कुत्तों समान याद नहीं करना है, अपने आप धीरे धीरे याद हो जाता है, बट ये याद करना है
नामकरण कौन सा हमारा करके देता था? तो IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपको पता होना चाहिए, हाईली लाइकली एमसीक्यू में पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में अपन ने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था। एटॉमिक मास कुछ भी नहीं, एक एटम का मास होता है। तो पहले अपन ने ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मास निकाला था। 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम was considered to be 1 unit. क्यों? कि ऑक्सीजन was reactive, so it was forming bonds या फिर compounds with a lot of elements. Next, उससे जो हमारे एटॉमिक मासेस आ रहे थे, they were coming in simple whole numbers, so it was easy to remember. But 1961 में हमने कार्बन का जो है ना एक आइसोटोप कार्बन 12 वाला, उसके 1/12 को मान लिया 1 यूनिट। क्यों? मे बी और एक्यूरेट आंसर आ रहे थे इसके लिए। तो relative atomic mass is the mass या average mass of an atom as compared to 1/12 mass of एक कार्बन 12 का एटम। समझा? सॉरी ये बात है, इसलिए अपन लोग U लगा देते आगे, यूनिट्स का U। वैसे अगर मैं वो वाले चैप्टर पे जाऊं, 4th चैप्टर पे जो आपको कराया गया है, तो हमारे एटम का मास जो था, याद है आप लोग A से रिप्रेजेंट करते थे अपन लोग, वो क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यहां तक का। अब ये देखो, ये कुछ एलिमेंट्स है, मेरा सजेशन है ये पूरे याद होने चाहिए। हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम आई थिंक 32 या 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40, कैल्शियम के साथ आर्गन भी 40। मेरा सजेशन है ये तो याद होनी चाहिए, इसके सिवाय कोई और याद नहीं होनी चाहिए, करना ही नहीं कि हीलियम का 4 कोई जरूरत ही नहीं। समझा गया यहाँ तक क्या बातें हो रही है आप लोगों को? ये याद हो, अच्छी बात है। स्कूल बोल रही है इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्कूल ने इसमें से 3-4 सिलेक्ट करके सानवी को कान में बता दिया, अच्छी बात है। बेटा प्लीज, मेरा सजेशन है ये इतने याद होने चाहिए, इसके सिवाय कोई और याद नहीं होना चाहिए। यहां तक सब कुछ ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपन ने सिर्फ यहीं तक का देखा था नहीं, फिर अपन लोगों ने वो रेशियो बाय मास और ये भी देख लिया था। वो जब आएगा ना तब मैं वापस से बताऊंगा। अब 36 क्या था? 35.5 था नहीं, देखो कार्बनिक क्लोरीन का। बेटा देखो आप लोगों को पिछले चैप्टर में याद है, क्लोरीन का मास आपको 35 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, बट यहाँ पर 35.5 है। थोड़ा रीजन भी वहाँ पर दिया था, अगर आइसोटोप्स आए तो उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो याद है फॉर्मूला, खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज अपॉन 100। तो क्लोरीन 35 वाला 75% में था और ये 37 वाला 25% था, तो वो वाला फॉर्मूला लगा के 35.5 आ रहा था। ठीक है, अच्छे। अब देखो प्रत्युष ने मुझे लास्ट सेशन में बोला था, सर एटम्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। वो बात बिल्कुल सही बोली थी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, बेटा आप लोगों को एयर में जो हाइड्रोजन पता है गैस जो है, या ऑक्सीजन लो, एयर में ऑक्सीजन है तो इट इज नॉट जस्ट O, जो एयर में ऑक्सीजन है ना वो O2 है। 2 ऑक्सीजन के एटम्स ने बॉन्ड बनाए एक दूसरे के बीच में और तब वो एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। नाइट्रोजन का भी वैसे ही हो रहा है, 2 नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया उसके बाद में ही एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, अकेला नाइट्रोजन का एटम एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो सर हर एटम को 2-2 का बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेट्स से मेटल कॉपर जो है, कॉपर अकेला एटम जो था एक अकेला वो एग्जिस्ट कर जाता है। एल्यूमिनियम अकेला एग्जिस्ट कर जाता है, सोडियम अकेला एग्जिस्ट कर जाता है, पोटेशियम अकेला एग्जिस्ट कर जाता है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर सब अकेले एग्जिस्ट कर लेते हैं। क्लोरीन नहीं, क्लोरीन को 2 लग जाते हैं। सर ओजोन पता है आप लोगों को? हाँ, बहुत मार्केट में चिल्ला चोट चलता रहती है, वो ओजोन लेयर डिप्लीशन सर ये सब कुछ। वो ओजोन को 3 ऑक्सीजन लगते हैं तब वो एग्जिस्ट कर पाता है। तुमको फॉस्फोरस पता है? फॉर्मूला फॉस्फोरस का सिंबल क्या है सोचो? पीएच नहीं, पी। फॉस्फोरस 4 जब एटम्स एक साथ मिलते हैं और उनके बीच बॉन्ड बनता है तब वो एग्जिस्ट कर पाते हैं। से ऐसा क्यों? वो देखो क्यू वाला अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। क्यू वाला ना 10th में कुछ एलिमेंट्स शायद से आपको समझ के मिल जाए, शायद से, और जो बहुत सारे बचे उसमें से और कुछ शायद से 11th 12th में मिल जाए, वरना आपको याद रखना पड़ेगा। सल्फर, सल्फर को 8 सल्फर जब एक साथ केमिकली बॉन्ड होते हैं तब वो एग्जिस्ट कर पाते हैं। समझ में आ रहा क्या? देखो अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं,
या ग्रुप में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अकेले एग्जिस्ट करने वाले कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल आपको मेटल्स जो है, कौन से मेटल है, सोडियम, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम, और क्या बात है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब ये सिंगुलरली एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ कुछ को 2 एटम्स को केमिकली बॉन्ड करके ही एग्जिस्ट करते हैं, कुछ 3 को, कुछ 4 को, कुछ मे बी 8 को, और कुछ उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। समझा ये चीज़? तो अब देखो कितने एटम्स को केमिकली एक दूसरे का बॉन्ड करना पड़ेगा जिससे वो एक मॉलिक्यूल बना सके। तो मॉलिक्यूल क्या, जिस स्टेट में आप एग्जिस्ट करते हो ना उसे अपन बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल। तो कितने एटम्स को एक दूसरे के साथ मिलके बॉन्ड बनाना पड़ेगा कि वो एग्जिस्ट कर पाए मॉलिक्यूल स्टेट में, उसे बोला जाता है एटॉमिसिटी। क्या बोला जाता है उसे, एटॉमिसिटी। तो देखो एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स दैट कंस्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर एक अकेला एटम जैसा एग्जिस्ट कर पा रहा है तो उसे अपन बोलते हैं मोनो एटॉमिक। देखो सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हीलियम और भी बहुत सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं। डाई एटॉमिक मतलब 2 को मिलकर करना पड़ रहा है। तो देखो नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, देयर आर मेनी मोर। फेयर इनफ। नेक्स्ट ट्राई एटॉमिक, जब 3 एटम्स को मिलके एक मॉलिक्यूल बनाना पड़ रहा है। मेरे को एक ओजोन पता है और भी होते होंगे। 4 मॉलिक्यूल तो टेट्रा एटॉमिक। ठीक है, फॉस्फरस क्लासिक एग्जांपल। और पॉली मतलब कितने भी हो सकते हैं, करेक्ट, तो उसको है सल्फर, उसमें 8 लगते हैं। बेटा कार्बन का तो ऐसा है कि ये ना कभी 50 के साथ भी एग्जिस्ट कर जाता है, 60 के साथ तो मुझे पता है C60 बोलते हैं उसको। ठीक है, ऐसे अलग अलग रैंडमली एग्जिस्ट कर जाता है वो। ग्राफाइट में और कुछ तो भी रैंडम चलेगा, तो कुछ भी हो सकता है, तो वो भी एक पॉली एटॉमिक का एग्जाम्पल है। समझाए? सेंटर पॉइंट, हाईली डाउटफुल कि ये क्वेश्चन ना पूछा जाए कि डिफाइन एटॉमिसिटी। ठीक है, और मे बी व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कुछ भी ओजोन, या फिर गिव एन एग्जांपल ऑफ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ आ जाए आपको मे बी। बट एटॉमिसिटी का डेफिनेशन पूछता ही है वो, और उसके साथ में कुछ और पूछता ही है। माय रिकमेंडेशन, प्लीज पहले एक बार एटॉमिसिटी को पढ़ो, फिर अपन मॉलिक्यूल्स को आपस में समझेंगे। हाँ बच्चे बोलो। नो, आई विल ट्राई टू शो यू द डिफरेंस इन अ वाइल। एक बार ये देख, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट आर यू सेइंग, बट एक मैं समझ रहा हूं, एक बार रुक जैक्सन, मैं बताता हूं वो चीज का। ना ना ना, सिर्फ इससे ही करना आपको, ये चैप्टर सिर्फ इससे करोगे चल जाएगा। केमिस्ट्री के चारों चैप्टर इससे कर सकते हो आप, फिजिक्स के भी। आ जाओ शांति बेटा, बातें नहीं। गग्गू वो मेरे को नहीं समझता भाई, वो मैम से पूछने का, मेरे को नहीं पता वो। गाय शांत। अब देखिए ओए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, बचा है क्या? हाँ हाँ, अब एक चीज, साक्षी तेरा ये आंसर नहीं करने वाला है, एक सेकंड प्लीज समझो। देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन O2 and 2O. When I am saying 2O, that means there are 2 atoms of oxygen independent. एक यहां पे कहीं तो भी ऑक्सीजन का एटम है, एक यहां पे कहीं तो भी एग्जिस्ट नहीं करता, बट मान लो 2 अलग अलग ऑक्सीजन के एटम्स है जिनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है। यहां पे 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, उनके बीच में बॉन्डिंग भी है और वो एक मॉलिक्यूल जैसा एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जिस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ये वाला है, ये नहीं है। समझा ये चीज आप लोगों को? वैसे अगर मान लो मैंने P4 लिखा और यहाँ पे 4P लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 एटम्स ऑफ फॉस्फरस है ऋषिक, जिनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग है और वो एक मॉलिक्यूल जैसा एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो 4 एटम्स ऑफ फॉस्फरस है वो वैसे एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। समझी बातें यहाँ तक क्या हुई है? कोई इशू किसी बच्चे को यहाँ पे बढ़ाऊं थोड़ा सा आगे मैं?
एक और चीज है, हाँ, यही अगर मान लो मैंने लिखा है 2O2, इसका मतलब क्या है, ये तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो गया था, अब ये हो गए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। टोटल कितने एटम्स हो गए ऑक्सीजन के, सोचा था? चारों में केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, 2 में था, वो एक हो गया, खत्म खत्म, वो उड़ गया। ये बचे 2 थे, उनमें भी था, वो खत्म, उड़ गए। समझिए यहां पे बातें क्या हुई है, पक्का? अब आगे सुनो, आई एम नॉट श्योर इफ दिस वॉज अ क्वेश्चन और नॉट। तो इसको O2 को हम लोग OO करके लिख सकते हैं क्या? इफ दिस वॉज द क्वेश्चन तो नो। CO2 को यू कैन नॉट राइट COO, ठीक है ना? HOH या HHO या OHH या OH2 नहीं, H2 का H2 है, ठीक है? यहां तक के ठीक है बेटा अपना, कोई इशू इन बातों में। अब देखो मैंने अभी तक ये क्या बात की, एक एटम्स के बारे में बात की कि वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। मॉलिक्यूल से पक्का करने ही वाले हैं, ठीक है? आपने मॉलिक्यूल के कौन से एग्जांपल दिया मैंने जैसे एग्जिस्ट करते हो, बताओ? H2 दिया, फाइन, और O2, क्लोरीन, फिर उसके बाद में मे बी ओजोन, फॉस्फोरस, सल्फर, मे बी सोडियम भी एग्जिस्ट कर ले रहा था, भले एक ही हो, ये सब चीजें भी मॉलिक्यूल थी। आपने एक चीज नोटिस किया क्या, इनमें मैंने खुद को खुद के साथ ही चिपकाया। H2O क्या है फिर सर? यहाँ पे हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है बेटा, दिस इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल। बट अगर आपके अलग अलग एलिमेंट्स आ जाए जिसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है और फिर वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। वैसे उसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोला जाता है। दीज आर व्हाट, सुनो, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, और ये सबको बोला जाता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। पर भाई इतना बोलने में ना मेरा मुंह दुखना शुरू हो जाता है, साची का तो पता नहीं क्या होगा लाड़ का। तो इसके लिए ये सब कुछ लिखने की जगह पे इसको सिर्फ अपन मॉलिक्यूल बोल लेते हैं और इनको सिर्फ अपन लोग कंपाउंड बोल लेते हैं। समझा ये चीज? कोई इशू किसी को भी? सर इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, कितने एटम्स मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं या मॉलिक्यूल? 3। समझ में आ रहा है? वैसे देखो आपकी एनसीईआरटी में ना ये H2O जैसा एग्जांपल नहीं दिया, इसमें कंपाउंड है, वो एक अलग अलग एलिमेंट्स है ना, बट यस इनकी एटॉमिसिटी पूछी है तो सिंपल सा कितने एटम्स है गिन लेना। एक और मैं दे रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद है? H2SO4। बताओ इसमें कितने एलिमेंट, कितना क्या एटॉमिसिटी है इसका नंबर? 2 सल्फर का है, भोकन टिकली, हाँ तो 7 है। तो गिनती मत गिना मेरे को, आंसर बता। 7 है। कैसे सर? 2 + 1 + 4। समझा क्या भाई? कोई नंबर नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है, 1 लिखने की जरूरत रहती नहीं है। यहां तक कि सब कुछ बढ़िया सर अपनी लाइफ का। थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ये सॉरी देख, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, टोटल मिला के 7 लोगों ने मिलकर बनाया, ठीक है? अभी के लिए ये देखो, ओए बहुत क्रूशियल जंक्शन पे अपन लोग अभी। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। तो उसके लिए वो लोग मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में आ जाते हैं। ये आयंस को एक बार रुक जाओ, ठीक है? मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में आते हैं कैसा? जैसे ऑक्सीजन का रिएक्ट करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेता है। ये वही है जो हम लोग सांस लेते हैं, बगानी होश में, ठीक है? मॉलिक्यूल इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है? इसका, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा भी मिलकर बना सकते हैं अपने बीच में बॉन्ड्स। मॉलिक्यूल जो होते हैं खुद उन पे कोई चार्ज नहीं रहता है। जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, जो भी आप बोल रहे थे, और जो भी थे मॉलिक्यूल्स, तो ये सब के सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसमें चार्ज नहीं होते। तो चार्ज है तो क्या है, वहां पे एक आयन को भी छोड़ा, बोले रुक जाओ, मैंने वो आयन है वो बहुत सिंपल से समझा दूंगा अभी आपको, ठीक है? जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो देखो, एटम्स अगर सेम एलिमेंट का कंबाइन कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कर रहा है, तो उसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, या फिर सिर्फ मॉलिक्यूल बोलते हैं। जब अलग अलग भाई बंधुओं के करते हैं, जब वाटर का H2O था, तो तब उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बट जब अपोजिट चार्जेस रहे, यानी आयंस रहे, ऐसा मतलब क्या है तो समझाता हूं मैं। देखो अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं है, बट कुछ लोग अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, कुछ लोग अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। बताता हूं कैसे डिसाइड होगा।
तुमको वो 20 एलिमेंट्स याद है? हाँ, लाउडली नहीं, एक बार स्पीड नॉर्मल इसमें और कम आवाज में आप लोग बोलना शुरू करें. स्टार्ट. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम. ठीक है, कोई भी एक रैंडम एलिमेंट बोल, कोई भी एलिमेंट. हाइड्रोजन छोड़ दे यार, वो थोड़ा सा क्रेजी बात. सिलिकॉन भी क्रेजी, तू सब क्रेजी उठाइए. पोटेशियम बोला किसी ने, ठीक है ना बेटा. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19. डिस्ट्रीब्यूशन याद है क्या आप लोगों को? 2881. गाइस देख सकते हैं क्या? छोड़ो. 2881. मुझे अब एक चीज ये बताइए प्लीज आप लोग, आपको क्या लगता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या 7 को गेन करेगा? एक को लूज करेगा. एक सेकंड. गाइस ओए 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 शांत. तो देखो गाइस, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है मतलब एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो खुद के ऊपर कैसा चार्ज बना लेगा? ये पॉजिटिव चार्ज बना लेगा. जब वो पॉजिटिव चार्ज बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज आएगा, जैसा कुछ पॉजिटिव जैसा दिखेगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट में भी मैंने ऑक्सीजन ले लिया, मान लो. एक सेकंड. ऑक्सीजन ले लिया. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8. तो 2,6. तुम बताओ 6 लूज करेगा कि 2 गेन करेगा? 2 गेन करके ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज बना लेगा. करेक्ट. देखो, जो लोग लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं यानी कटायन बना लेते हैं, और जो लोग गेन करके नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं मतलब अनायन बना लेते हैं, क्या ये लोग अपोजिट चार्जेस बना लिए? अब अपोजिट चार्जेस के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं, वैसा होता है. तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं. तो ऐसे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको अपन आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स. एग्जाम्पल जैसे पोटेशियम और ऑक्सीजन से जो कंपाउंड बन जाएगा वो. तुम लोगों को कॉमन सॉल्ट याद है तुम्हारा NaCl, उसमें भी यही होता है. तो दीज आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, एक बार का ये चीज, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना बेटा, जो कटायन बनाता है फट से, उसको अपन मेटल बोलते हैं. जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अनायन बनाता है, उसे अपन नॉन मेटल बोलते हैं. ये चीजें थोड़ी सी याद रखो, आपको यहां पे भी ये टेंशन फिर आने वाली चीज है. ठीक है, ये सॉरी कुछ बोल रहा था. तो पॉजिटिव चार्ज, हाँ, क्योंकि देख तू नेगेटिव चार्ज छोड़े, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, उसको निकाल दिया तो पॉजिटिव पॉजिटिव, उसको ला लिया एक्स्ट्रा को तो नेगेटिव नेगेटिव. समझा तूने ये चीज? पॉजिटिवली चार्ज इन नेचर, चंपट मैया. हाँ, यानी ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में. तो अब देखिए यही चीजें यहां पे दी गई है. अभी देखो, पहले तो अपन लोगों ने ये कहानी सुन ली थी पूरी की पूरी. ये एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड अपन ने कल देखा हुआ है. वैसे रेशो बाय मास, रेशो बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो एलिमेंट्स वगैरह भी. अब ये आयंस देख लो पहले. मेटल्स और नॉन मेटल्स अपने पास चार्ज स्पीसीज बनाते हैं, इन्हें बोला जाता है आयंस. अगर मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, वो बन जाता है कटायन. नॉन मेटल अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन करके बना देता है नेगेटिव चार्ज, जैसे कि अनायन. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बॉन्ड बनाते हैं, इनको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. जैसे सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम का पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट किया, स्वाहा. कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का पॉजिटिव चार्ज 2 आ जाता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. ऑक्सीजन 2 गेन करता है तो 2 नेगेटिव, ये बना लेते हैं. अभी बचे हुए को एक बार देखो मत, यहां तक है ठीक है, किसी को भी कोई इशू? इसके बाद में जो आयंस का नीचे एक लाइन लिखी है उसको रुक जाओ. ये भी मैंने आपको बता दिया. 2H मींस 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, उनके बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं है. करेक्ट. H2 मींस 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, उनके बीच में बॉन्डिंग है.
2H2 मतलब दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है। देखो पहले 2H, सिर्फ 2H जो पहला वाला है, इनके जब बॉन्डिंग नहीं है, ऐसे इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर ही नहीं पा रहे वो लोग। H2 दो एटम से उनके जब बॉन्डिंग था तो मॉलिक्यूल बन गया, ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। 2H2 दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, एक HH का बॉन्ड बना के अलग कहीं तो भी घूमने गया है, ये HH का बॉन्ड बना के कहीं अलग घूमने गया। यहां तक सब कुछ ठीक है, पक्का। अब एक क्रेजी इंपॉर्टेंट चीज, अगेन इसका छोटा डेफिनेशन पूछा जाता है। देखो अभी तक अपन ने क्या देखा, सिर्फ क्लोरीन उस पर नेगेटिव चार्ज हो रहा है, सिर्फ एल्यूमिनियम उस पर मे भी पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर अपन चार्ज देखे जा रहे हैं, बट कभी कभी कवाले ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर भी कोई चार्ज आ जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, कभी कभी कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर भी एक चार्ज आ जाता है। वो जो चार्ज आता है वो कैसा है, एग्जाम्पल दिखाने के लिए पहले बता रहा हूं, अब बातें मत कीजिएगा। SO4 2-, ये 2- है, दो नेगेटिव चार्ज मतलब दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑक्सीजन के पास है ऐसा नहीं है। तो ऑक्सीजन के पास लिखा है तो ऑक्सीजन के ही हो गए, नहीं 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 नहीं, वो बेटा सबके है। जब ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर एक नेट चार्ज होता है तो इसे बोला जाता है पॉली एटॉमिक आयन। क्या बोला जाता है इसे, पॉली एटॉमिक आयन। ये चीज समझिए आप लोगों को। कुछ एग्जांपल्स है, उसका स्ट्रेस मत उठाओ भी आप लोग, जस्ट 10 सेकंड वाले को उठाना ही पड़ेगा। क्या वो पता कैसे चलेगा, नहीं पता चलेगा। अपने को रटने के लिए यहाँ पे दिए गए बच्चे, ये देखो ये रहे, यस। अब सुनो, पॉली एटॉमिक आयन कुछ नहीं, जब ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर एक नेट चार्ज है, इट कुड हैव बीन पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, कुछ भी हो सकता था, तो उन्हें बोला जाता है पॉली एटॉमिक आयंस। उसके एग्जांपल्स तुमको दिए हुए हैं। अब सुनो यार, देखो एक चीज बिफोर कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज ध्यान दो। तुम लोगों को यह पता है डेफिनेट प्रपोर्शन, हाँ वाटर का क्या था बच्चा लोग मेरे लिए, रेशियो 1:8 था। तो इसका मतलब क्या हो जाता है ना, हर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन लगने वाला है। मेरे एक रैंडम क्वेश्चन ऐसा है, मान लो मेरे पास में 2 ग्राम हाइड्रोजन था, ठीक है ना, कितना लगना चाहिए था ऑक्सीजन, 16, मेरे पास 17 ग्राम ऑक्सीजन है, तो अब क्या हो जाएगा, क्या, परफेक्ट। इसको 16 ही चाहिए थे, वो 16 को कंज्यूम करेगा, वाटर बना लेगा, 2 हाइड्रोजन है 16 ऑक्सीजन है तो 18 ग्राम ये बना लेगा, और 1 ग्राम ऑक्सीजन अलग से रह जाएगा मेरा, वहीं पे रह जाएगा, पहले नहीं वो यूज ही नहीं होगा, समझा गया। और देखो एग्जांपल, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 रेशियो में होते हैं। मान लो मेरे पास में नाइट्रोजन है 15 ग्राम, हाइड्रोजन है 4 ग्राम, तो अब क्या होगा सर, ये सिर्फ 14 ग्राम यूज होगा, ये सिर्फ 3 ग्राम यूज होगा, रिमेनिंग कितना रह जाएगा, इसका 1 ग्राम रह जाएगा, इसका भी 1 ग्राम रह जाएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन 1-1 ग्राम जो है वो कंज्यूम कर ही नहीं पाएंगे एक दूसरे को, वैसे वो और मिली में चले जाते हैं, बट अपने को एग्जाम्पल में समझा रहा था, समझिए बातें क्या हुई है, पक्का। ये आप लोगों को न्यूमेरिकल टाइप ऐसा बच्चों जैसा इसमें पूछ सकता है, क्या बोलते हैं इसको, MCQ में, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू समथिंग रियली क्रेजी एंड आई एम नॉट किडिंग। ये बेटा अभी ना मेरे पास में 10th में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में केमिस्ट्री में ध्यान नहीं देते, आई हैव नो आइडिया वाई, ठीक है। उनको लगता है ठीक है ना, और फिर अप्रोक्सीमेटली हफ्ते भर बाद केमिस्ट्री समझता ही नहीं उनको, और कब तक नहीं समझता है बेटा, जनवरी तक नहीं समझता उनको, जब तक केमिस्ट्री पूरा खत्म नहीं हो जाता। फिर उसके बाद में डर डुरा के आते हैं हमारे पास, सर केमिस्ट्री कुछ नहीं आता, प्लीज पढ़ा दो, कुछ नहीं समझता। तो हम लोगों को जो अभी तुमको पढ़ा रहा हूं ना वो पढ़ाना पड़ता है, जिससे उनको केमिस्ट्री समझ में आना शुरू हो जाए। और यही कुछ बच्चे लोग जो 9th में ध्यान दे देते हैं केमिस्ट्री के पार्ट पे, 10th में जब वापस वाला रिवाइज कर लेते हैं तो उनको केमिस्ट्री एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पर उनको ये पता है अरे हाँ मुझे ये याद करना है, वो मैं याद कर लूंगा, पर ये समझ में आ रही है। तेरे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बोल दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ, गलत हो गया उसका फॉर्मूला यार, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बता दो एक बार, एल्यूमिनियम सल्फेट तुम्हारे बहुत ही डिफिकल्ट,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al और O बोल रहा है, तो ये गलत है। सुनो मैं समझाऊं तुम लोगों को, उसका सही फॉर्मूला कैसे लिखना है मैं वही सिखा रहा हूं। एक मिनट रुक जा, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का पूछा क्या है, H2SO4, तुमको रटा हुआ है करेक्ट, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का तुमको रटा हुआ नहीं था क्योंकि, तो तुम लोग बता नहीं पाए। सर रट लेंगे, बताओ तो सही क्या है, तो वो Al2O3 है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या होगा, सर रट लेंगे, बताओ क्या होगा, AlCl3। बेटा ऐसे आप लोगों को अनगिनत, तो चुप रहे चोमपट, ऐसे अपने को खूब सारे कहते कंपाउंड्स होते हैं, सबका रट पाओगे क्या, वैसे धीरे धीरे रट जाता है। जैसे मुझे बोलोगे ना, तो मुझे अभी मेरे हिसाब से 95% तो रटे हुए, ठीक है। आप मुझे जैसे ही बोलेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, मेरे को लॉजिक नहीं लगाना पड़ा, ठीक है ना। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को पूछूं कोई इसका फॉस्फोरस का मेरे को एटॉमिक नंबर बताओ, किसी को 14 एकदम से याद आ जाएगा, किसी को पूरा गाना गाना पड़ेगा, बट जिसको रटा हुआ है बढ़िया, तो गाना गा के लॉजिकली अपन 14 बता सकते हैं ना। वैसे 14 है ही नहीं, 15 है वो, ठीक है, सॉरी मेरे को रटा हुआ नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था, 15 है, नाउ आई एम रियलाइजिंग, हाँ ठीक है, तो ऐसे अपन बता सकते हैं। तो वैसे ही बेटा व्हेन आई से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कोई बैल बच्चे जिनको Al2O3 वो रटा हुआ है, तुम बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। और वो बच्चे जिनको रटा हुआ नहीं है बट लॉजिक पता है कैसे लिखते हैं, वो बच जाएंगे। तो अगर तुम बच, क्या करिए तो सबसे तू ये जय हिंद 26 जनवरी को बहुत टाइम है, हाथ दुख रहा है तेरा, तो डाउट है तो एक बार या तो ऊपर रखिए, ऐसे ऐसे क्या करे जब से तू, क्या है बोल, बजा रहे उसको घर पे जाके एक बार। हाँ रुकना, अब सुनो ओए, अब सर हमको कैसे समझेगा कि एक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखना है, तो सुनो, तुमको 4th चैप्टर में याद है एटॉमिक नंबर्स याद कराए थे, डिस्ट्रीब्यूशन याद कराए, तो उससे वैलेंसीज कुछ होती है वो याद कराई गई थी। तुमको अगर वो पूरी वैलेंसीज याद है तो तुम लोग लिख पाओगे। जैसे अभी के लिए पहले ना मैं तुमको एक जस्ट छोटा सा एक हिंट फील दिला रहा हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। एक मिनट, क्या व्हेन आई से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पहली चीज इसमें ये रहती है, यू हैव टू फाइंड आउट इसमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। एल्यूमिनियम नाम में तो क्या यूज हो रहा होगा, एक भगवान कसम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अरे ऑक्सीजन बोलो ना, ऑक्साइड क्यों बोल रहे हो बताता हूं मैं, पर ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन हो रहा है। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर था 13, तो 283, तो मेरी बैलेंस कितनी हो गई 3, तो यहां पे नीचे मैंने था 3 लिख दिया। ऑक्सीजन का मेरा एटॉमिक नंबर था 8, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया है 2,6, तो वो कितना हो गया 2। अब देखो आपने ऐसा लिख लिया, अब ये क्रिस क्रॉस होता है, समझा ये चीज, एल्यूमिनियम को मिल गया 2, ऑक्सीजन को मिल गया 3, तो और बताओ, चलो ठीक है, मे बी सोडियम क्लोराइड, क्या बोल, नहीं नहीं नहीं, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बोला मैंने, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम मतलब क्या, मैग्नीशियम मैग्नीशियम सिंबल क्या है, क्लोराइड यानी क्लोरीन, Cl। सर मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 22,882, तो वैलेंसी हो गई 2, क्लोरीन 17,287, वैलेंसी 1 हो गई, 12 वो कैल्शियम हो रही, हाँ ठीक है ना गाइस, शांत, ये हो गया है 282, ये 2 आ गई वैलेंसी, ध्यान दे। अब मैंने क्रिस क्रॉस किया तो Mg1Cl2 बन गया, 1 लिखा ही नहीं जाता है, समझा ये चीज। नेक्स्ट, नहीं समझा, नहीं देख, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड यानी क्लोरीन, अभी के लिए बता रहा हूं Cl, एटॉमिक नंबर 12, तो 282, तो वैलेंसी 2, क्लोराइड यानी क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17,287, तो वैलेंसी 1 गया मैग्नीशियम के पास, तो मैंने ये Mg1Cl2 बट 1 नहीं लिखते हैं इसलिए उसको हटा दिया, यहां तक है ठीक है। अभी और तुमको रूल समझा रहा हूं मैं अननोइंगली इन चीजों से। कैल्शियम ऑक्साइड, क्या नाम लिया मैंने अभी,
पहले तो बताओ क्या क्या एलिमेंट्स। कैल्शियम मतलब Ca, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन मतलब O। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 22,882, वैलेंसी। ऑक्सीजन का 2,6, तो वैलेंसी इसकी भी 2। क्रिस क्रॉस किया तो Ca2O2, पर ऐसे नहीं लिखते अपन। इसका रेशियो क्या हो गया, ये 2 थे, बट रेशियो क्या हो गया उसका 1:1, तो 2 क्रिस क्रॉसिंग में कट गए और CaO ही बच गया। समझा? कोई इशू किसी को इन बातों में? हाँ एक सॉरी, देखो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन वैलेंसी 4, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में 2:1 रेशियो हो गया, तो ऑक्सीजन के पास में यहां से जाते जाते वो 2 बन जाएगा, ये जाते जाते 1 बन जाएगा, CO2, ठीक है। यही था डाउट तेरे को भी? ऐसे ही बोलो। नहीं अमोनिया वो बात पे ही नहीं पहुंचा मैं। हाँ NH, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ वो अमोनियम है NH4+, NH3- कुछ होता ही नहीं है। देखो किसी को अमोनिया का चाहिए है, इसके नाम से नहीं पता अपने को अमोनिया क्या होता है। अमोनिया में अगर मैं बताऊं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन क्या एटॉमिक नंबर? आई थिंक 7, ठीक है। 2,5, तो कितने हो गए? 3 हो गए वैलेंसी। हाइड्रोजन का 1 है, वैलेंसी 1 ही होता है। क्रॉस क्रॉस किया N1H3, ठीक है। यहां तक क्या कहा? साची ने शायद उठाया, किसी ने और पीछे? हाँ बोलो। वैलेंसी 0 है तो वो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा बेटा। जिसकी वैलेंसी 0 है वो बॉन्ड ही नहीं बनाता है, जैसे कि हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन की बना चोपू, आर्गन, और एक और कौन सा था अपना 10 नियॉन, ठीक है ना। इनको अपन इनर्ट गैसेस, यहाँ पे नोबल गैसेस बोलते थे, संचित। यहां तक है ठीक है। प्लीज जोन आउट मत हो, प्लीज जोन आउट मत हो। यहां तक है ठीक है। हाँ कोई एसिड बोल। सल्फ्यूरिक एसिड है तो रुक जा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे तो बता दूंगा। सल्फ्यूरिक एसिड तक मैं पहुंचा नहीं, बता दूंगा अभी। देखो ओए कुछ स्कूलें बोलती है यहाँ पे, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड 2+ और O2- नीचे लिखो, वैलेंसी में साइन डालो। वैलेंसी में कभी भी साइन नहीं होती है, चार्जेस में साइन होता है। मैं सजेस्ट ही नहीं करता साइन डालना, ठीक है। कोई और भी हाथ उठाया था? यस नहीं। और सर अगर जैसे दो मॉलिक्यूल एक वो ऐसे आर्गन मेटल है ना, आर्गन एज अ नॉन मेटल, कोई भी मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम का चार्ज पहले से नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। चंपट तो कोई नेगेटिव वाला बताओ ना। ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन, तो अगर मैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिक्स करूंगी तो उसमें जो मॉलिक्यूल बनेगा पॉजिटिव हो जाएगा। वो न्यूट्रल रहेगा। माइनस माइनस नहीं नहीं, माइनस माइनस के कारण नहीं होते, को अभी है नहीं। तो नेक्स्ट ईयर कार्बन चैप्टर में सीखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड्स। जैसे अभी तूने आयनिक बॉन्ड्स देखा है ना, बस देखा, सीखा नहीं। तो आयनिक सीखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर 3 में, और कोवैलेंट सीखेंगे तो कार्बन चैप्टर नंबर 4 में। दोनों बहुत ईजी चीज़ है। हाँ एनी मोस्ट डाउट्स प्लीज? हाँ प्लीज। नहीं चार्जेस में अभी चार्जेस अपन कंपाउंड में तब नहीं लगता है। नहीं गाइस ओए ये समझा है अभी तक के? अब प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। अगर आप नोटिस करोगे ना, कोई भी जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, यार पहला नाम कितना क्यूट है, फट समझ में आ रहा। मैग्नीशियम या यहाँ पे कैल्शियम, तुम जो दूसरा नाम दे रहे हो उसको आइड आइड लगाए जा रहे हो। तो ऐसा क्यों हो जाता है? जब कोई एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, देखो ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, ये सब के आगे मेजरली आइड 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 लग जाता है। देखो अब मैं दिखाता हूं तुमको, एक सेकंड, क्या प्लीज 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 यहां पे पूरा ध्यान देना बेटा। अभी देखो जो जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं मेरे, जैसे यहां पे पहले वाले, कितना क्यूट से नाम लिखा हुआ है उनका, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर। देखो कॉपर यहां पे भी लिखा है, नीचे भी लिखा हुआ है, उसके बारे में बातें करेंगे, रुक जाओ। दो दो वैलेंसीज पॉसिबल है, इसकी याद करना पड़ता है अपने को। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन भी देखो दो दो पॉसिबल है, करेंगे। बोरॉन, एल्यूमिनियम, बजा जम के बजा, एक डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना, वो है पगली। वाह 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 वाह,
वाह 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 भगवान, यहां पे देख, तू बच गया बेटा। वो जो टोपी ने उसको मार दी, उसको आया तेरे को बजाने के लिए एक, और तेरे को पता है कि यहाँ पे बहुत लोग बचे हुए जिनकी इच्छा है मेरे को बोलो मैं बजा के दिखाता हूँ। वो देख 500 को, वो बोल रहा था मेरे को बोलो मैं बजा के आता हूँ वहां पे, वो कूद कूद के आके बजा देगा तेरे को अगर तेरा ध्यान दे रहा अभी तो, ठीक है ना। अभी ध्यान दो, ओए देखो ये जो कॉपर के ब्रैकेट में 1, कॉपर के ब्रैकेट में 2, अभी रुक जाओ, चिल करो। आयरन के ब्रैकेट में 2, आयरन के ब्रैकेट में 3, वो चिल करो। पर तुम ये देखो जो पॉजिटिव चार्ज है कितने क्यूटली दिए हुए हैं यार, सही बात है यहाँ पे। अभी नेगेटिव देखो, हाइड्रोजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्राइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड। आई एम नॉट जस्ट सल्फाइड में डबल एल रहता है क्या, कोई देखेगा क्या एक बार? व्हाटएवर, देख लेना, वो देख के थोड़ा फनी दिख रहा है मेरे को। सल्फाइड, नाइट्राइड, तुम देख रहे हो क्या? थोड़ा सा अजीब सा आइडाइड आइडाइड लगा जा रहा है। आइड का मतलब हो जाता है नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखने का, ठीक है फाइन, वो चेंज कर लेना आई वुड सजेस्ट यहां जाके, ठीक है। अब एक चीज सुनो सर, ये कॉपर की 2 वैलेंसी दी हुई है, ऐसे कैसे छोड़ो रहती है सर, हमको कब कैसे समझेगा कौन सी वैलेंसी? 9th स्टैंडर्ड के लेवल का पढ़ा रहा हूं अभी मैं, 10th में आपको बता दूंगा। जो आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज पे जो दिया हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये चीज है, ये 9th में नहीं है, इसलिए अभी मैं बता भी नहीं रहा हूं, ठीक है ना। 10th में देख लेंगे अपन वो चीजों को, बट अभी के लिए अगर मेरे को बोला जाए कॉपर ऑक्साइड कौन से एलिमेंट से बन रहा है? कॉपर एंड ऑक्सीजन। चलो एक सेकंड, मैंने बोला कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर तो हो गया Cu, ऑक्साइड का ऑक्सीजन हो गया O। ऑक्सीजन की भगवान की कसम वैलेंसी है कितनी? 2। कॉपर की वैलेंसी कितनी है? 1 भी है 2 भी है। यहां पे कौन सी है पता है? क्यों 1? घर की खेती दे रहे? हाँ नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। वो 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है। अगर 1 है तो ब्रैकेट में ऐसा 1 लिख के देगा, तब तुम 1 लोगे, और फिर क्रिस क्रॉस करोगे तो Cu2O बन जाएगा। यही अगर ऐसा लिखा होता कॉपर ब्रैकेट में 2 ऑक्साइड, तो कॉपर की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, क्रिस क्रॉस होकर Cu ऐसा बन गया होता। समझा ये चीज आप लोगों को? ये किसी को कोई इशू? सेम गोज विद आयरन। आयरन की 2 वैलेंसी होती है, 2 and 3। आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज, समझिए बात है, ये चीज है। अभी देखो, अभी जो अपन लोगों ने यहां पे देखा है, यस, अभी के लिए जो यहां पे देखा है, इसमें से वो पहले 20 एलिमेंट्स के कौन से जो हमको याद करने नहीं पड़ेंगे, हम तो डिराइव कर लेंगे वाली बात है सर। ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैं वापस बताऊंगा, मेरी इच्छा होगी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, क्लोराइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, हाइड्राइड भी। सर हाइड्रोजन प्लस में भी आ रहा है माइनस में भी आ रहा है। अरे यार हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन में भूतड़ा एक ही इलेक्ट्रॉन था, तुम एक डाल भी सकते थे, डालोगे नेगेटिव चार्ज हाइड्राइड, निकाल भी सकते थे पॉजिटिव चार्ज। समझा क्या चीज आप लोगों को? कोई इशू इसमें किसी को भी? देख हाइड्रोजन में तू एक डाल के नेगेटिव चार्ज करके हाइड्राइड भी बना सकता है, निकाल के पॉजिटिव चार्ज करके हाइड्रोजन आयन भी बना सकता है। समझिए बात है? हाँ एक सॉरी क्या सॉरी, वो नहीं, बट कार्बन करने नहीं देता है तेरे को। कार्बन इनफैक्ट C4 नेगेटिव भी नहीं बनाने देगा। तू अगेन कार्बन चैप्टर में पढ़ेगी, बिल्कुल स्टार्टिंग के डे पे कार्बन जैसे पढ़ाऊंगा कि ना तो पॉजिटिव चार्ज कटायन बनाएगा, ना नेगेटिव चार्ज अनायन बनाएगा, और शेयरिंग बनाएगा, वो तब देखेंगे अपन लोग। तू क्या रही थी? सॉरी, ब्रोमीन। ब्रोमीन से ब्रोमाइड बनता है, वो Br सिंबल होता है उसका। हाँ बच्चे, हर एक के देखो ओए, हर एक के इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं आता है कि वो लिख के आ गया पोटेशियम ब्रैकेट में 1, ऑक्साइड ब्रैकेट में 2। पागल है क्या वो? जहां पे कंफ्यूजन का है वहां पे लिख के आता है वो।
10th में वो भी लिखा हुआ रहेगा, आपको आगे पता रहेगा क्यों, क्योंकि अगर कॉपर की वैलेंसी 1 यूज हो रही है तो क्यू प्लस नाम, चलो मैं बता देता हूं। देखो एक बात देख लो, ओए एक बात देख लो, मेरा जेन्युइन लेवल पर रिक्वेस्ट है, चंपट जैसी हरकतें मत करो, मैं इतना धोऊंगा ना अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो। देखो अभी जब लोगों की 2 वैलेंसीज पॉसिबल होती है, जैसे कि कॉपर की है, आयरन की है, तो जब लेसर ऑफ द 2 अवेलेबल वैलेंसीज में OUS अस लग जाता है, कॉपर की 1 वैलेंसी में अस लग गया तो क्यू प्लस, आयरन की जो लेसर वैलेंसी 2 थी उसमें वो 2 लग गई तो फेरस, और वही ज्यादा वाली वैलेंसी में लग गई है कॉपर में 2 या आयरन में 3 तो इक लग जाता है, क्यू प्रिक फेरिक। तो इन फ्यूचर कभी मैंने बोल दिया फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्लोराइड अगर आप बोल रहे हो तो इक लगा है मतलब 2 या 3 तो 3, तो फ्लो आयरन की वैलेंसी तब के लिए मेरी 3 हो जाएगी, क्लोराइड मतलब क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो जाएगी, क्रिस क्रॉस करके FeCl3 कर दूंगा। अभी के लिए 9th में वो आयरन 3 क्लोराइड करके दे देगा आपको, समझा? जो भी क्लोराइड की स्पेलिंग जो भी रहती है, समझा? ये तुमको अभी देगा, 10th में वो फेरिक क्लोराइड बोल देगा उसको। तो ये जैसे बताने के लिए बता दिया। अभी सुनो बेटा, ये सब बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को नियरली जो मैं टिक किया है वो वैलेंसीज याद है, बची हुई वैलेंसी आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है? अब देखो 10th स्टैंडर्ड में क्या होता है ना, आई डू नॉट प्रेफर कि बच्चे लोगों को जो 9th में जो इतना तब 20-20 एलिमेंट फिर हमेशा कर रहे हैं वो रहे, इसकी जगह पे ना हम लोगों को 11th-12th स्टैंडर्ड में इससे बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आते थे, हमको एक ट्रिक सिखाई गई थी वैलेंसीज याद करने की। मैं आपको अभी के लिए वो ट्रिक बता रहा हूँ। ये देखो जो आप लोगों का फर्स्ट पेज है केमिस्ट्री के बुक का, हेलिनाक, हेलिनाक, हे मतलब हाइड्रोजन, लीनाक लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनकी वैलेंसी 1। बेटा मांगे कार बार, समझाया तुम लोगों को? बेटा मांगे कार बार, बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। वैसे वो जो है ना हमको जो 12th में सिखाया हुआ है, 11th में सिखाया हुआ है, वो है बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, वो 2 और एलिमेंट्स है। तुमको अभी एलिमेंट्स ही नहीं, इसलिए इसको ट्रिक को चेंज करके ऐसा कर दिया हम लोगों ने। इन सबकी वैलेंसी 2। बाल बोरॉन एल्यूमिनियम, वैलेंसी 3। तुम लोग जब 11th में आओगे, गलती से पाप हो गया साइंस का, तो तुम लोगों को ट्रिक पता चलेगी, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, तुमको है नहीं हो, तो इसलिए अपन यहीं पे रुक गए। वैसे भी केमिस्ट्री सर वैलेंसी 4, कार्बन सिलिकॉन, इसका पूरा है केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, वो पूरा है, आपको अभी है नहीं इसलिए इतना ही। नेक्स्ट नाना पाटेकर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इसका पूरा है वैलेंसी 3। नाना पाटेकर ऐश्वर्या, नहीं नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, ऐसा कुछ तो भी हो, नाना पाटेकर असरानी या ऐश्वर्या जो भी था, असरानी था, नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी, हाँ ठीक है ना। नेक्स्ट ये देखो, ये ऊस ऑक्सीजन सल्फर वैलेंसी 2, इसका पूरा जो है 11th-12th में ऊस से टेपो, टेपो मतलब कॉपी करना होता है, ठीक है ना। तो इसकी वैलेंसी हो गई कितनी? 1, अरे 2, टापो नहीं हम लोग टेप से थे, तो मैं टेप होता। नेक्स्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो इन से एंड हो रहे हैं, इन सबकी वैलेंसी हो जाती है 1। यहां तक है, ठीक है। देखो आपको अगर वो पता है ग्रेट, आपको ये पता है तो इससे भी कवर हो जाती है बहुत चीजें, बट थोड़े से जो रह जाते हैं वो ये है, यस आई विल हैव टू रिमेंबर जिंक की 2, लेड की 2, कॉपर की 1 and 2, आयरन की 2 and 3, सिल्वर गोल्ड या प्रेशियस मेटल्स की 1। समझा यहां तक? ए रुको रे 5 मिनट, तुम लोग वो मत हो फिजिटी, कुछ डाउट है बच्चे मेरे? हाँ ये 9th में तेरे को ऐसे याद करना, तू ऐसे याद कर, यहाँ पे देखो 20 एलिमेंट्स आता है, वो तो ठीक है, उससे तेरे जो मैं टिक मारे हैं वो याद हो जाएंगे, बचे हुए तेरे को रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब हाँ उसमें 20 के बियॉन्ड भी है बहुत, वो वाले अगर टेबल पूरा याद कर लोगे तुम लोग गलती से, तो तुम लोगों का ये पूरा याद हो जाएगा यहाँ तक। ये पॉली एटॉमिक आयन रुक जाओ,
अभी सुनो, ओए गाइस, देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस व्हिच वी आर नॉट टचिंग एज ऑफ फॉर नाउ. वो अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है. बट योर टास्क, देखो अगर जेन्युइनली गलती से पाप करना है लाइफ में, 9th के केमिस्ट्री में तो ठीक है, 10th केमिस्ट्री फोड़ने का कि अपने को दिमाग पे स्ट्रेस ना रहे, तो बिफोर ट्यूसडे सेशन आपसे रिक्वेस्ट है ये पॉलीएटॉमिक आयंस को याद करना. अब याद भी कैसे करना है इसमें सुनो. यू विल हैव टू रिमेंबर पूरी चीजें. अमोनियम NH4 वैलेंसी 1. तुम चार्ज वाली छोड़ दो, बोलो अमोनियम NH4 वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड OH वैलेंसी 1, नाइट्रेट NO3 वैलेंसी 1. देखो बच्चे ना नाइट्रेट नाइट्राइड में कंफ्यूज होते ही, कोई बात नहीं. नेक्स्ट एसिटेट रहने दो, तुमका अभी एसिटेट नहीं है, ठीक है ना. नेक्स्ट ईयर रहेगा तब देखेंगे. बाइकार्बोनेट बात, बाइकार्बोनेट HCO3 वैलेंसी 1, कार्बोनेट CO3 वैलेंसी 2, सल्फाइट SO3 वैलेंसी 2, सल्फेट SO4 वैलेंसी 2, फॉस्फेट PO4 वैलेंसी 3. सुनो अगेन, सल्फाइड और डबल एल गलती से लिखा हुआ है, सल्फेट सल्फाइट, ये तीन में भी कंफ्यूजन होता है. इसी कंफ्यूजन का फायदा उठा के पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है. अभी अपना छोटा सा होमवर्क मार्क करोगे आप लोग गाइस. ओए ओए ओए, आप लोगों को ये 13th क्वेश्चन जो दिया है उसके जो मैं टिक कर रहा हूं, आप लोग वो के फॉर्मूला बनाने की कोशिश करोगे वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर करके, ठीक है ना. बस ये दो ही है यार. शिट, चलो छोड़ो, मत करो. ओए ये चीज अपन लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. अब सुनो गाइस, बेटा ट्यूसडे को ये चैप्टर पूरा आराम से खत्म हुआ रहेगा. मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, वैलेंसी का ये जो पूरा का पूरा बनाया हुआ है ना आप लोगों का, ये पूरा मेरे को याद चाहिए है, स्पेशली पॉलीएटॉमिक आयंस. ट्यूसडे तक का मैं पूछूंगा, जिसको नहीं आया फिर मैं उससे अकेले में बात करूंगा. फिर आवाज आई डांडिया की तो मेरे को नहीं बोलना, मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है.